मेरे पति ने एक ऐसा निर्णय लिया कि मेरे बच्चे और मुझे छोड़ के उसके साथ रहने लगे। मैं जोधपुर से आई हूँ और मैं पहली बार ज़िंदगी में घर से बाहर निकली हूँ ऐसे, और 1 साल के बच्चे को लेके आई थी। विचार भी है, मैं कुछ थे नहीं, ऐसे थे कि मुझे अब ख़त्म हो जाना है, मैं मर जाऊंगी। मैंने घर पे सुसाइड करने की कोशिश की। जब मैं यहाँ आई, मैं अलग ही डिप्रेशन में रहती थी, मैं रोती रहती थी, मैं किसी के साथ बैठती उठती नहीं थी, हंसती नहीं थी। मेरी एक अलग ही दुनिया थी कि एक कॉर्नर में बैठे रहो और रोते रहो बच्चे को लेके। मेरे पति का ये कहना है, मेरे पति भी ऐसे कह रहे थे कि उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाई। वो मुझे ये कह रहे कि तू ये मत सोच कि मैंने तेरे साथ धोखा किया है, तो मुझे भी धोखा नहीं मिला, मैं खुश हूँ, मेरे साथ भी गलत हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी मेरी बहन सुसाइड की गलती ना करे। प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है। प्यार अगर हो गया है उसको सही तरीके से शादी में कन्वर्ट करके अपने घर को बसाएं। नहीं भी बस रहा है तो सुसाइड के लिए ना सोचें। नमस्कार जी, मैं अविनाश जैन। माइका की सच्ची कहानियों में एक और कहानी। क्या नाम है आपका? नमस्ते भैया। नमस्कार। मेरा नाम पूजा वर्मा है। पूजा जी, आपकी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? मेरी लव प्लस अरेंज है। लव मैरिज हुई, आपका लव हुआ, फिर उसके बाद आपकी अरेंज मैरिज हो गई। तो आप ने क्या देख के लव किया? फैमिली देखा और लड़के को देखा और सब। मतलब क्या देखा लड़के को? मतलब आपने उसके जॉब को देखा, पर्सनालिटी को देखा, क्या देखा आपने? पर्सनालिटी भी देखी, जॉब भी देखा, और फैमिली भी, जो मम्मी पापा है वो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं सब, और अच्छे फैमिली से, समाज में उनका रिस्पेक्ट इज्जत है सब। तो ये सब देख के आपने शादी करी? जी। मतलब आपका मतलब मानना है कि आपने अंधा प्यार नहीं किया? हाँ, नहीं। आपने आंखों का ऑपरेशन करा लिया था, सब कुछ देख के शादी करी? जी भैया। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आज की तारीख में मुझे बड़ी खुशी हुई एक बहन से मिलके कि कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो वो तो था नहीं आपका। नहीं। चलिए, अब आपकी क्या छोटी सी अगर हम देखें तो आपकी स्टोरी तो हमारे लोगों ने पहले भी सुनी है जी। तब आपने सब कुछ परख के शादी करी, तो फिर भी दिक्कत क्यों? जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस बात को लेकर? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी भैया, मेरे हस्बैंड और मेरा सब कुछ अच्छा था। लव मतलब जो भी हमारी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज, जो भी हमारा सब अच्छा चल रहा था सब कुछ। उसके बाद में ऐसा पता नहीं, बोलते हैं ना, जब इंसान का कुछ पता नहीं होता कब लाइफ में क्या हो जाए। मेरे पति का भी ऐसे ही था। उनकी बुद्धि वो कहते हैं कि मेरी जीवन में ऐसा काल आ गया था, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो गई थी कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी औरत आ गई थी जो वो उनके पैसों के लिए हो या पता नहीं किस अपने स्वार्थ के लिए उनको बातों में फंसा के, पता नहीं उनका माइंड डाइवर्ट करके उन्होंने क्या कर दिया था कि मैंने सब परख के शादी किया, सोच समझ के किया, और हमारा सब अच्छा भी चल रहा था। बट ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई बाद में कि मेरे पति ने एक ऐसा निर्णय लिया कि मेरे बच्चे और मुझे छोड़ के उसके साथ रहने लगे। आपको यहाँ है कितना टाइम हो गया? मुझे भैया 9 महीने हो गए हैं। जब आप आए थे आपके क्या विचार थे? विचारों में क्या था? मेरे विचार में ये था, पहली बात तो मैं जोधपुर से आई हूँ और मैं पहली बार ज़िंदगी में घर से बाहर निकली हूँ ऐसे, और 1 साल के बच्चे को लेके आई थी। विचार भी है, मैं कुछ थे नहीं, ऐसे थे कि मुझे अब ख़त्म हो जाना है, मैं मर जाऊंगी। मैंने घर पे सुसाइड करने की कोशिश की। जब मैं यहाँ आई, मैं अलग ही डिप्रेशन में रहती थी, मैं रोती रहती थी, मैं किसी के साथ बैठती उठती नहीं थी, हंसती नहीं थी। मेरी एक अलग ही दुनिया थी कि एक कॉर्नर में बैठे रहो और रोते रहो बच्चे को लेके। इनका एक बहुत प्यारा बेटा है, पूरे मायका में सबकी पसंद का, बहुत उसको प्यार करते हैं। हमें तो यही नहीं समझ आया कि उस इतने प्यारे बच्चे को बाप ने छोड़ा कैसे। पर चलो, एक महिला के चक्कर में आके उन्होंने इस महिला को और इस बच्चे को छोड़ा। ये महिला आई बहुत डिप्रेशन में थी, तो सबसे पहला जो हमारी संस्था का कार्य होता है, किसी भी तरह से महिला को डिप्रेशन से निकालना। तो हम इनको कहते थे आपको पति के साथ रहना है, पति के साथ चले जाना, तो ये बिल्कुल एग्री नहीं थी। मैंने अभी इनके इंटरव्यू से पहले जो भी हमारे इधर काउंसलिंग होती है वो पूरा मैंने इनके बारे में पढ़ा, देखा, समझा। 2-3 बार 10 बार इनके पति की इनकी बात भी हुई, तो इन्हों का कभी इंटरेस्ट नहीं रहा जाने का। अभी पीछे कुछ टाइम से
इन्होंने अपनी वो शर्तें रखी जो इनके मन में थी जी कि भैया। मेरे ससुर जी मुझे जिम्मेदारी लें, फैमिली जिम्मेदारी ले, पति जिम्मेदारी ले, जबकि पति की सरकारी नौकरी है तब भी गलती कर रहा है वो। तो सब जिम्मेदारी ले तो मैं अपने घर वापस जाऊंगी। देखिए, जो महिला अपना पर्सनल बायोडाटा, फैमिली का नाम सीक्रेट रखना चाहती है, हम उसको मदद करते हैं। ये स्टोरी हम कोई भी आपके सामने जो लाते हैं वो हमारा एक ही मकसद है, जो महिलाएं हैं वो इससे अपने को कोरिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, और जो पुरुष हैं वो ये समझें कि हमारी इन बातों से, इन गलतियों से महिला हर्ट हो रही है और हम अपनी पत्नी को हर्ट ना करें। तो माँ बाप किस तरह से अपनी बच्ची को सपोर्ट कर सकते हैं, सास ससुर किस तरह से अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो ये स्टोरियां हैं, इनके माध्यम से हम समाज में जो त्रुटियां हो रही हैं, इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, वह हमारा माइका का एक प्रयास है। तो इस बहन ने अपनी जैसे बातें रखी, तो फिर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम की तो हमारी आपकी बहुत बात जी हुई, भैया। तो आपको सॉल्यूशन में क्या क्या लगा, क्या क्या फील आया उधर? सॉल्यूशन में भैया, जैसे यहाँ मेरी बहुत काउंसलिंग होती थी, तो मैं यहाँ का जो मतलब जो भी मैनेजमेंट है, सबसे मैं मतलब मेरा जो भी ऑफिस स्टाफ में मेरा काउंसलिंग करते थे, तो मैं उनसे यही कहती थी कि मेरा कभी केस सॉल्व नहीं होगा, मेरे हस्बैंड की कभी बुद्धि नहीं आएंगी। तो मुझे यहाँ पे ये नहीं सिखाया समझाया गया कि नहीं ऐसे नहीं हो, छोड़ दो उसको या ये वो। मुझे पहले यही समझाया गया है कि ज़रूर होगा, सब कुछ होगा, विश्वास रखो, टाइम दो, समय दो। और मैं उस समय बहुत नेगेटिव थी, और सच में ऐसा हुआ मेरे साथ। मुझे 9 महीने हो गए, अब मेरा केस सॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन ये है, मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया, मेरे परिवार से बात किया। परिवार से मैंने ये बात रखी कि जब तक बड़े घर के जैसे मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ जो है, अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं उस घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए उसके बाप का भी प्यार ज़रूरी है। तो बाप के साथ साथ दादा दादी का भी हाँ, प्यार जरूरी है, हाँ, जैसे हाँ, कि आपने अपनी बात को रखा। जी आप इधर रह रहे हैं और बहनें भी रह रही हैं, उनका मानना है कि यहाँ आके प्रॉब्लम ऐसी ऐसी सॉल्व हुई जो सपने में भी नहीं सोचा था कि सॉल्व होगी। जी जी। आप कुछ बता रहे थे कि आपके पति का भी मानना है कि मेरी वो क्या बता रहे थे आप? मेरे पति का ये कहना है, मेरे पति भी ऐसे कह रहे थे कि उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाई। वो मुझे ये कह रहे कि तू ये मत सोच कि मैंने तेरे साथ धोखा किया है, तो मुझे भी धोखा नहीं मिला, मैं खुश हूँ, मेरे साथ भी गलत हुआ है। और उन्होंने बहुत अपनी बातें रखी कि मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ भैया का, अविनाश जैन जी का, कि उन्होंने ऐसा आश्रम खोला। हम ऐसी जैसे हम पति है, हम हस्बैंड्स हैं, हम मर्द लोग इतनी गलतियाँ करते हैं जिससे ना औरत मतलब महिलाएं सिर्फ परेशान होती रहती है, बहुत सुसाइड कर लेती है, कुछ क्या सहती रहती है। और अगर ये माइका महिला आश्रम में नहीं आई होती तो मुझे कभी मेरी गलती का एहसास नहीं होता, मुझे भगवान भी सही नहीं कर सकता था। मेरे सही होने का एक ही मतलब रास्ता है, तू जो यहाँ माइका महिला आश्रम में आई है। और वो मतलब भैया का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा आश्रम, ऐसी संस्था इन महिलाओं के लिए खोली, क्योंकि वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम सभी आश्रम है, लेकिन हम जैसी महिलाएं जो है जिनके पास सिर्फ या तो सुसाइड कर लो या तो वो ज़िंदगी भर सहते रहो, लेकिन नहीं, ये आश्रम में आके बहुत ही मर्दों की मतलब खुलती है, आंखें भी खुलती है और वो समझते सुधरते भी हैं। देखो बहन, और मेरे को सुनने वाले सभी जो भी इस हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाना, आप एक हमारे देशभक्त की तरह आप कार्य करने जा रहे हैं। आप उन बहनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जिनको इस मायके की ज़रूरत है। उन भाइयों का आप घर बचाने जा रहे हैं जो यहाँ पे उनकी वाइफ का या उनके खुद का बिना मेडिसिन के इलाज होने जा रहा है। आप इस चीज़ को मान के चलिए, आज हमारे देश में माइका जैसी संस्था की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उससे पहले ज़रूरत है हमारे उस प्यारी बच्ची के माँ बाप को ये समझने की, बेटी को जन्म से पहले और जन्म के बाद मत पछताओ, और बड़ी होने के बाद जबरदस्ती सामाजिक
दबाव से शादी करें, इस चीज से आगे बढ़े। मैंने कई बार कहा है, माँ बाप बेटी की शादी करना चाहते हैं कि वो प्यार में पड़ गई, 16-17 में बिगड़ जाएगी, भाग जाएगी, हमारी बेइज्जती कर देगी, तो दूसरी जगह शादी कर देते हैं। टाइम दो भाई, कहो भाई बेटी तेरी अच्छी जगह शादी कर देंगे, नहीं तो इससे कर देंगे, पढ़ाई तो पूरी कर ले, बड़ी तो हो जा, समझदार तो हो जा, 21 साल की तो हो जा जो सरकार ने कहा है। तो आप उस चीज को प्यार से हैंडल करते हुए टालिए, और जो बहन बेटी है वो भी अपनी बात को अपने को भी समझाइए कि समय दीजिए। प्यार करके शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, और शादी करके घर नहीं भी बस रहा है ना, तो अगर डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स हो गया, तो मेरी समाज से और सामाजिक लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बुरी नज़र से नहीं देखा जाए। हो सकता है मेरी बात खराब लग रही हो, ये कानून बना हुआ है डिवोर्स का, तो जो डिवोर्स का कानून बना हुआ है, जिस चीज़ का कानून है, आप उस कानून के तहत अपनी कार्रवाई करके डिवोर्स ले रहे हैं, फिर दूसरी शादी कर रहे हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। चोरी की कानून है सजा 420 की धारा, रेप 376, तो जिस चीज के पॉस्को, उन चीज के कानून बने हुए हैं कि वो चीज बुरी है तो वो बुरी है, और जो चीज कानून के तहत सही है तो वो सही है। जब आपका दिमाग कार्य ना करे ये सही है या गलत है, तो आप हमारे संविधान के हिसाब से चलिए। संविधान गीता बेस भी है, कुरान बेस भी है, हर चीज, बाइबल या जो भी हमारे सिख ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, सबके बेस पे हमारा संविधान बना हुआ है। जो हमारा संविधान कहता है वो बिल्कुल सत्य है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी मेरी बहन सुसाइड की गलती ना करे। प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्यार अगर हो गया है उसको सही तरीके से शादी में कन्वर्ट करके अपने घर को बसाएं। नहीं भी बस रहा है तो सुसाइड के लिए ना सोचें। माइका है, हमारी संस्था है, हमारे इधर लोगों की बड़ी आस्था है। बहुत सारी महिलाओं का तो ये मानना है कि यहाँ कोई भगवान का मतलब जैसे आशीर्वाद है कि सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा ही भगवान का ही कोई आशीर्वाद है, पर उससे भी बड़ा आशीर्वाद यही है कि हम हर बहन के साथ खड़े होते हैं, दोनों पक्षों को पूरा टाइम देते हैं। जितनी मर्जी देर वो जितने मर्जी दिन आके रहना चाहे उसको रहने की सुविधा देते हैं, और समझा समझा के ही काउंसलिंग नहीं करते, हंसते खेलते तरीकों से काउंसलिंग करते हैं। कभी घुमाने ले जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स खिलाते हैं, कभी पहेली प्रतियोगिता करते हैं, पहेलियों के जवाब देते हैं, कभी म्यूज़िक चेयर खिलाया जाता है, अलग अलग तरह से या काउंसलिंग के साधन बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेजिए, और इसमें हम जो बोल रहे हैं उनमें आप कमेंट्स दीजिए। जो कमेंट्स कोई और पढ़े तो उसके यूज़ में आए, उस तरह के कमेंट से बचिए भैया। ये एनजीओ है, ये भगवान का एक मंदिर ही होता है। आप गलत तरह के कमेंट्स मत कीजिए, शादी के लिए मत बात कीजिए, गोद के लिए बात मत कीजिए, कई चीज़ों के लिए कई बार कहा गया है, तो उन चीज़ों से बचिए। और हमारे को इस तरह के कमेंट्स इसमें मत डालिए जो हमारे से जुड़े हुए लोगों को भी खराब और बुरे लगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।